प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.3 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 की थ्योरम 7.3 जो आइसोस्केलस ट्रायंगल पर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं या थ्योरम को रीड करते हैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो, इसको कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें दिया है वो प्रूफ करना है और जो प्रूफ करना है वो दिया है। ठीक है, तो पहले एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लेते हैं। तो मैंने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लिया बच्चों, तो लुक एट हियर, मैंने इसको ले लिया वाइट से। ठीक है, हाँ जी, वही कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द साइड्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आपके पास लेट से ये वाले एंगल दोनों इक्वल दिए गए हैं, ये P, ये Q, ये R, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया? PR। तो आपको PR किसके इक्वल दिखाना है? दिस। अब एंगल R का अपोजिट साइड क्या होगी? PQ। ये आपको प्रूफ करना है। अंडरस्टूड है? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? अंडरस्टूड है बच्चों? तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। करने के बहुत तरीके हैं बच्चों, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा दिया इस पर, जो कि इस साइड QR को, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स P टू QR विच बाइसेक्ट द QR। परपेंडिकुलर ड्रा है जो बाइसेक्ट करता है, और एक्चुअली वो बाइसेक्ट करता भी है अगर आप परपेंडिकुलर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें ये हो गया आपका टू बी प्रूव्ड और ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, हम करेंगे क्या भैया? ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ईच 90 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? अंडरस्टूड है? क्लियर है? तो ये लग गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके बाद CPCT लगा दो, CPCT से PQ किसके इक्वल आ जाएगा? PR के। पहला तरीका तो है। दूसरा ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत लो, आप एंगल बाइसेक्टर खींच लो, ये वाला इस वाले के। तब आप कौन सा लगाएंगे भाई? ये एंगल इक्वल दिया है, अंडरस्टूड है? ये एंगल हो गया दूसरा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल, Q वाला R के दिया था, और ये हो गया PS कॉमन। PS क्या हो गया बच्चे? कॉमन। तो आप लगा देंगे फिर एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है और एंगल एंगल साइड से भी हो सकता है। अंडरस्टूड है? सो मैं आपको एंगल साइड एंगल से करा रहा हूँ। NCERT वही प्रीफर करती है, उसमें लिखा भी है यू कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एंगल एंगल साइड भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों आपको समझा दिए प्यारे बच्चों। तो जिससे आपका मन करे वो आप कर लीजिएगा। देखो आपको गिवन क्या है? हमें गिवन है क्या? इन ट्राइंगल PQR में, ठीक है, किस में बेटा? मैंने गलत लिख दिया है, तो PQR में क्या क्या गिवन है बच्चे? इसमें गिवन है हमें कि एंगल Q एंगल R के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कह रहा है लेट ड्रॉ अ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका बेटा? QR का। अंडरस्टूड? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला तो यहाँ से प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन से दो चीज़ें मिली। पहली क्या? एंगल PSQ, ठीक है, एंगल PSQ किसके इक्वल मिला? एंगल PSR के। एंड दूसरी चीज़ क्या मिली? QS किसके इक्वल है भैया? SR के। तो ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो इसका प्रूफ बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। इन ट्राइंगल PSQ एंड ट्राइंगल PSR में, ठीक है, तो PSQ और PSR में क्या आ रहा है भैया? देखो दोनों अलग अलग बना के समझ लो, वैसे तो इजी है ही। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, ये 90 90 और ये हो गया कॉमन, सिंपल। सो देखो एंगल PQS किसके इक्वल है भैया? अंडरस्टूड? PRS के। दूसरा क्या हो गया? QS इक्वल्स टू QS हो गई साइड। और तीसरा एंगल क्या हो गया बच्चे? जल्दी देखो ध्यान से। तीसरा हो गया भैया PSQ किसके इक्वल हो गया? PSR के। तो देखो क्या हो जाएगा? ये कैसे मिला? ये हमें बेटा गिवन है, और ये दोनों चीज़ें हमें क्या मिली? बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी मेंशन कर दिया बच्चे। ठीक है बच्चे, तो अब देखो ट्राइंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे पता? अब देखो S वाला R के इक्वल है, सॉरी गलत बोल गया मैं, Q वाला R के इक्वल है।
तो Q थर्ड नंबर पे लिखा है, तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा प्यारे बच्चों R। इधर देखो S वाला किसके इक्वल है, S के, तो S सेकंड पे लिखा है तो सेकंड पे आ जाएगा S, P वाला तो P है ही, तो क्योंकि तीसरा तो नेम जो वर्टेक्स पड़ी वो ऐसे ही लिख देते हैं। ये कैसे आ गया भैया, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, अरे अंडरस्टूड है कि नहीं है। अब क्या लिखेंगे भैया, हमारे पास है ब्रह्मास्त्र, वो भी क्या, CPCT। फटाफट लगा दो, देखो PQ किसके इक्वल आ जाएगा भैया, PR के। सो देखो PQ ये रहा, PR ये रहा, फटाफट लिख दो। सो PQ इक्वल टू किसके हो गया भैया, PR के। कैसे आया भैया, बाय CPCT। किससे आ गया बच्चों, CPCT से आ गया। यू गॉट द पॉइंट। मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो जो बच्चा चाहे वो एंगल साइड भी लगा सकता है। उसमें बाई कंस्ट्रक्शन क्या लेना है सर, सिर्फ आप एंगल का बाइसेक्टर लेंगे प्यारे बच्चों, यानी ये एंगल इस वाले के इक्वल है। तो ये देखो लेट से मैंने, और अगर मैंने PQR लिया है, ये S है, तो देखो मेरी बात सुनो, ये एंगल इस वाले के दिया है, तो देखो Q वाला R के दिया है प्यारे बच्चों। और यह ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सो ये हो गया आपका QPS किसके इक्वल हो गया, RPS के। और फिर हो गया ये साइड कॉमन, PS इक्वल टू किसके हो गया, PS के। तब आप लगाएंगे एंगल साइड, क्योंकि देखो पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, फिर पहले एंगल आया, फिर एंगल आई, फिर साइड आई, साइक्लिक फॉर्मेट में आ गए। तो ये एंगल साइड से क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। CPCT से यूज़ कर लोगे आप, PQ इक्वल टू PR। गॉट द पॉइंट। चलिए बच्चों अब इसका विजुलाइजेशन देख लेते हैं कि कैसे ये विजुलाइज की जाएगी। ठीक है, सो करना कुछ नहीं है। आपकी बार अगर किसी ट्राइंगल में आपको एंगल इक्वल दिए, लेट से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया गया है, ठीक है, तो आप इनकी अपोजिट साइड्स भी ले लेंगे। ठीक है, तो इस एंगल C की, भाई एंगल C इक्वल टू एंगल A दिया गया है, तो एंगल C की अपोजिट साइड क्या आ जाएगी बच्चे, AB आ जाएगी। और एंगल A की अपोजिट साइड क्या आ जाएगी बच्चे, BC आ जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे लाल, इक्वल हो जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से थ्योरम समझ में आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।